बाबा मरिहन तो बैल भी कहीं सुने हैं कहावत ना। तो वही है, बीजेपी वालों की नज़र में ये जितने शिक्षक लगे थे इस काम में वो सब फर्जी हैं, जितने कर्मी लगे थे काम में वो भी फर्जी हैं। बेरोजगार हो चुके भाजपा है ना, और उनको पता है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो मीडिया में आने के लिए, लाइमलाइट में बने रहने के लिए वो अकेले किसी मोहल्ले टोला में वार्ड मेंबर वाली सरकार बना लेंगे। जनता केंद्र के सरकार की छलावों से थक चुकी है, महिलाएं थक चुकी हैं। मधुबनी जिला अंतर्गत एक बीएड कॉलेज में है और यहाँ राजद महिलाओं की गोष्ठी हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका जो है वो ऋतु जायसवाल निभाई है। ऋतु जायसवाल के सानिध्य में ही तमाम महिलाओं को बुलाया गया था। किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर राजद महिला का जो संगठन है वो मजबूत हो, इसको लेकर के आज बैठक हुई थी। हमने खास बातचीत ऋतु जायसवाल से किया है। ऋतु जायसवाल से जब हमने नीतीश कुमार बिहार में प्रासंगिक हैं, या फिर जिस तरीके से सम्राट चौधरी का कथन कैंसर वाला जो आ रहा है, इसके अतिरिक्त कई सारी सवालें जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से तमाम सवालों का जवाब देते हुए करारा हमला एनडीए सरकार पर किया है। हमने खास एक्सक्लूसिव बातचीत ऋतु जायसवाल से किया है। देखिए इस वीडियो में वह क्या कुछ कह रही हैं। केंद्र सरकार के का जो अभी जो आया है वो समझ लीजिए कि एक छलावा है, एक धोखा है ना। वो फिर से उसको पता है कि परिसीमन होगा, उसके बाद परिसीमन होगा, और उसके बाद बाबा मरिहन तो बैल भी कहीं सुने हैं कहावत ना। तो वही है, जब ये चीज़ें होंगी तब वो होगा। जिसकी नीयत होती है ना वो आज करता है। अगर उनकी मेजोरिटी थी है ना, कानून आया, बिल आया, कानून बना, तो कम से कम अगर इस बार ही लागू करने में क्या दिक्कत थी, पहली बात। दूसरी बात यह कि जिस तरह के ये चीज़ें हैं कि परिसीमन होगा और उसके बाद फिर होगा, वो कब की बात है, वो आई गई बात है। सीधी सी बात है, जनगणना तो अभी वो तो पता ही नहीं है ना। कोरोना का हवाला देकर के अभी तक जनगणना नहीं हुआ है ना, वो तो भूल ही जाइए आप। जो देश के लिए सबसे ज़रूरी है, जिसके आधार पर आप जो है सो फंड निर्धारित करते हैं, योजनाएं ली जाती हैं, बनती हैं, वही नहीं पता कि किसकी कितनी जनसंख्या है। लेकिन बिहार में तो मैम जातीय गणना हुई, उसके बाद बीजेपी का कहना है कि टेबल पे ये जो आंकड़ा है वो प्रकाशित किया गया है। ये बीजेपी जो कह रही है कि टेबल पे आंकड़ा है, तो बीजेपी की नज़र में, बीजेपी वालों की नज़र में ये जितने शिक्षक लगे थे इस काम में वो सब फर्जी हैं, जितने कर्मी लगे थे काम में वो भी फर्जी हैं, जितने अधिकारी कर्मचारी लगे थे वो सब फर्जी हैं। यानी कि वो उनको भी क्या बताना चाहते हैं कि ये लोग सब कामचोर हैं क्या? जितने लोग लगे हुए थे इस पूरी प्रक्रिया में, जी जान लगा के, दिन रात, शिक्षकों को पैसा भी नहीं मिला है। हम जो कह रहे हैं, आपने कहा कि उसको वो फर्जी बता रहे हैं, तो क्या ये सारे शिक्षक, सारे ये सब लोग फर्जी हैं उनकी नज़र में? कम से कम सम्मान तो करना चाहिए किसी की मेहनत का, कि आप आंकड़ों को फर्जी बता रहे हो। जिन्होंने मेहनत करके दिन रात ये आरोप लगा रहे हैं कि MY समीकरण को ज़्यादा उछाला गया है, इससे इंडिया वाले महागठबंधन को जिस तरीके से फायदा है ना, कि जो सर्वे किया गया है, क्या वो सर्वे बैठ करके अकेले नीतीश कुमार जी ने किया है क्या, या अकेले तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया है क्या? वो सर्वे किया है यहाँ के जो लोग थे, जो टीम लगाई गई थी, उनके द्वारा एक तरीके से किया गया है। एक ही प्रश्न है, सम्राट चौधरी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव राजनीतिक रूप से कैंसर हो गए हैं। अरे भैया, कौन कैंसर हुआ है और क्या है? अब बेरोजगार हो चुके भाजपा है ना, और उनको पता है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो मीडिया में आने के लिए, लाइमलाइट में बने रहने के लिए लालू परिवार से ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि उन पे कुछ आरोप लगाओ और आ जाओ लोगों की नज़रों में और मीडिया में आ जाओ। तो बिहार में बेरोजगार हो चुके, कई राज्यों में बेरोजगार हो चुके, तो उनकी ज़मीन खिसक गई है। अब भाई यहाँ तो हालात ये है बीजेपी के पास कि उनको कोई नेता नहीं मिल रहा है बिहार में, इसलिए अमित शाह जी को बार बार बिहार आना पड़ रहा है। 24-25 में खुद की सरकार बनाएंगे। 6 बार हो चुका, 7वीं बार फिर अमित शाह जी बिहार 24-25 में खुद सी सरकार बनाएंगे। वो अकेले किसी मोहल्ले टोला में वार्ड मेंबर वाली सरकार बना लेंगे। नीतीश कुमार का वर्चस्व खत्म हो गया है बिहार से, खत्म हो जाएगा भाई। प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, जनता किसके साथ है और जनता का क्या निर्णय होगा वो आप भी देख लीजिएगा, हम लोग भी सब देख लेंगे। 24 के लिए पूरा तैयार है, बिल्कुल तैयार है, उसमें क्या ही दिक्कत है। जनता तैयार है, जनता अपना मन बना चुकी है, जनता केंद्र के सरकार की छलावों से थक चुकी है, महिलाएं थक चुकी हैं, बेरोजगार 2 करोड़ की नौकरी से झूठे वादे से दे दिया, लोग थक चुके हैं। आवास योजना 2023 तक हर घर पक्का मकान, किसानों के कितने छलावे, कितने एक तरफ से गिनाने शुरू करो तो कितने, ये सारे छलावे, ये सारे झूठ जनता समझ चुकी है। जवाब जनता न देगी, प्रासंगिक है ना बिहार में, जवाब देंगे
कि ये जवाब देंगे, ब्रिटिश सम्राट प्रासंगिक जवाब हैं। देंगे, जनता जवाब देगी, जनता हिसाब मांगेगी और इनके पास मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं होगा भाजपा। तो ये हमारे साथ रितु जायसवाल जी हैं, मधुबनी इनका आना अभी अभी हुआ है और तमाम लोगों से अभी मिली हैं और करारा हमला जो है वो एनडीए सरकार पर नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से बगावत अभी शुरू है इंडिया गठबंधन को लेकर के फिर से लड़। तो देखा आप लोगों ने जिस तरीके से मधुबनी जिला अंतर्गत उनका आना हुआ है, तमाम महिलाओं से वो बातचीत किए, महिला सशक्तिकरण को लेकर के जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई प्रसंग ही नहीं है, अब तो पहले परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद गणना और तमाम मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार कितने प्रासंगिक होंगे 24 और 25 के चुनाव में, इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से तमाम बातों को रखा है।